चंद घंटे के बाद बंगाल में दूसरे चरण का मतदान शुरू हो जाएगा। पहले चरण में हिंसा के बाद इस बार यानी कि दूसरे चरण में बंगाल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, लेकिन वोटिंग से पहले ही बंगाल में हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच मारपीट की तस्वीर सामने आ रही है, तो भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। बम बारूद बवाल, रक्त चरित्र ऑफ बंगाल। पहला चरण हंगामेदार रहा, 12 घंटे बाद क्या होगा? सेकंड राउंड वोटिंग, बंगाल की किलेबंदी। बंगाल में सेकंड राउंड की वोटिंग से पहले खूनी खेला रिपीट हो रहा है। आरामबाग के गोघाट में टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ता भिड़े तो चितपुर में एसटीएफ ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। वहीं बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग के लिए सुरक्षा बलों की 2321 कंपनी तैनात की गई और हर संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च और जांच जारी है। बंगाल में पहला चरण जितना हंगामेदार था, दूसरे चरण की वोटिंग से पहले भी वैसी ही तस्वीर दिख रही है। आरामबाग के गोघाट इलाके में बीजेपी की चुनावी रैली के दौरान टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। पुलिस ने कई आरोपियों को हिरासत में लिया। रैली के दौरान खूनी झड़प की तस्वीरें सामने आई। आसपास खड़ी गाड़ियों को भी तोड़ डाला गया। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से हालात पर काबू पाया। भारी बवाल के दौरान दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए। जानकारी के मुताबिक टीएमसी की महिला सांसद की गाड़ी को भी निशाना बनाया गया। वोटिंग से ठीक पहले एसटीएफ ने बड़े स्तर पर अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा है। एसटीएफ की टीम ने चितपुर इलाके में बीटी रोड के सामने शमीम आलम को हिरासत में लिया। उसके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार और अवैध गोला बारूद बरामद किया गया। तलाशी के दौरान 3 सिंगल शॉट, 1 पिस्तौल, 4 खाली मैगजीन, 14 राउंड 8 mm कारतूस, 100 राउंड 7 mm कारतूस बरामद किए गए। जानकारी के मुताबिक जब से चुनावी तारीख का ऐलान हुआ है, तब से बंगाल में करीब 250 से अधिक बम मिल चुके हैं और यही वजह है कि दूसरे चरण की 142 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान करवाना सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित होने जा रहा है। दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, बीरभूम से लेकर हावड़ा तक सुरक्षा बल के जवान छापेमारी कर रहे हैं ताकि बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव में फर्स्ट फेज वाला हिंसा का दौर न दिखे। लिहाजा बंगाल की किलेबंदी कर दी गई है। सुरक्षा बलों और चुनाव आयोग ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। पश्चिम बंगाल को 7 क्लस्टर में बांटा गया है। कुल 2321 कंपनियों की तैनाती की गई है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है। हर पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। फ्लाइंग स्क्वाड और क्विक रिस्पांस टीम तैनात कर दी गई है। मतदान केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को आने की इजाजत नहीं होगी। हम लोग का मल्टीपल कंट्रोल रूम यहाँ पर सिस्टम है और हर बूथ के ऊपर सीएपीएफ की तैनाती है। हमारी 6000 से ज़्यादा क्यूआरटी मोबाइल्स हैं। हर के पास बॉडी वन कैमरास हैं और हर के साथ एक पुलिस रैप है। किसी भी प्रकार की कोई सिचुएशन पे जब हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमारे यहाँ पर जो कंट्रोल रूम में आप देख रहे हैं, वी हैव डिवाइडेड इनटू क्लस्टर्स के हिसाब से दे हैव द इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम। वो कोई भी नंबर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सीधा कनेक्ट हो जाएगा। जहां जहां वोटिंग होनी है वहां सुरक्षाकर्मी बड़े पैमाने पर चेकिंग अभियान चला रहे हैं। संदिग्ध गाड़ियों की जांच की जा रही है। वोटिंग से पहले हाई लेवल मीटिंग का दौर जारी है। चुनाव अधिकारी, पुलिस अधिकारी और सेंट्रल फोर्स के कमांडर पूरी तरह मुस्तैद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।